प्यारे बच्चों नमस्कार। और आज के पाठ्यक्रम में हम चलते हैं पुनः भारत माता पृष्ठ क्रमांक 103 का दूसरा पैराग्राफ। संभवतः सभी ने आप किताब खोली होंगे। कभी ऐसा भी होता है कि जब मैं किसी जलसे में पहुंचता तो मेरा स्वागत भारत माता की जय इस नारे से जोर के साथ किया जाता है। मैं उन लोगों से अचानक पूछ बैठता, इस नारे से उनका क्या मतलब है? भारत माता कौन है ना? यह भारत माता कौन है जिसकी वे जय चाहते हैं? मेरा सवाल उससे उन्हें कौतूहल और ताज्जुब होता है। ताज्जुब मतलब आश्चर्य होता है। कुछ जवाब न बन पड़ने पर वे एक दूसरे की तरफ या मेरी तरफ देखने लग जाते हैं। मैं सवाल करता ही रहता, आखिर एक हट्टे कट्टे जाट ने जो अगणित पीढ़ियों से किसानी करता आया था जवाब दिया कि भारत माता से उनका मतलब धरती से है। किससे है? याद रखनी बेटा, भारत माता की हम जय बुलाते हैं। ये भारत माता है कौन, कैसी है, कैसे दिखती है, इसका रंग रूप स्वरूप कैसा है? आपने एक तस्वीर देखा होगा भारत माता में, है ना? तीन रंगों से पहने हुए हैं। ऊपर में केसरिया, मध्य सफेद और नीचे का पल्लू जो है हरी साड़ी। ये भारत माता का सिंह तस्वीर कभी देखे होंगे। ये भारत माता है। तो भारत माता से तात्पर्य धरती से है। कौन सी धरती? खास उनके गांव की धरती। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, है ना? ये सोना उगलता है बेटा। सोना तो प्राप्त करने के लिए हमें विभिन्न तरीकों अपनाना पड़ता है। पहले धान को बीज को खेत में बोया जाता है, अंकुरित होता है, खाद देखभाल दवाई छिड़काव करने के उपरांत ये बाली के रूप में उगलते हैं और उस धान को बेच करके हम सोना चांदी जो भी खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं। इस कारण हम कहते हैं मेरे देश की धरती सोना उगलता है। क्या उगलता है? सोना उगलता है। सोने की खान है और धरती से है। खास उनके गांव की धरती या जिले की या सूबे की या सारे हिंदुस्तान की धरती से उसका मतलब है। इस तरह सवाल जवाब चलते रहते हैं, यहां तक वे उब कर मुझसे कहने लगते कि मैं ही बताऊं। मैं इसकी कोशिश करता और बताता कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है, लेकिन वह इससे भी बहुत ज्यादा है। धरती भारत माता कौन है? हिंदुस्तान के नदी और पहाड़, जंगल और खेत जो हमें अन्न देते हैं, ये सभी हमें अजीज है। अजीज मतलब प्यारा है, उर्दू शब्द है। लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती है वे हिंदुस्तान के लोग और उनके और मेरे जैसे लोग जो इस सारे देश में फैले हुए हैं। भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग है। और भारत माता की जय से तात्पर्य या मतलब हुआ कि इन लोगों की जय रहे। आगे पन्ना पलटेंगे। मैं उनसे कहता हूं कि तुम इस भारत मां के अंश हो। इस तरह से तुम ही भारत माता हो। और जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठते हैं, उनकी आंखों में चमक आ जाती है। इस तरह मानो उन्होंने कोई बड़ी चीज खोज कर ली हो। इस प्रकार से ये पाठ समाप्त हो जाता है। और असाइनमेंट के प्रश्न इसमें से कुछ प्रश्न आए हैं। भारत माता की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते हैं? इसको उत्तर देख लेंगे, सुन लेंगे। जब नेहरू देश की दौरा करते और जनसभाओं में भाषण देते तो वे किसानों की सभा में भारत माँ की चर्चा करते, भारत की चर्चा करते हैं।
और उनका विचार था कि किसानों का दृष्टिकोण सीमित है। किसानों का दृष्टिकोण सीमित होता है। क्यों सीमित होता है? कि खेत में जाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, धान उगाते हैं, फसलें काटते हैं, बस उनकी चर्चा वही तक होती है। सचमुच में कहा जाए बेटा, तो जैसे हम शिक्षक लोग हैं, विद्यार्थी लोग, आप जाएंगे स्कूल में, स्कूल की चर्चा करते हैं, खेतिहर मजदूर किसान जाएंगे, खेत में जाएंगे तो हाँ देखेंगे अरे खेत में समावन ज्यादा हो गया है, कीटाणु का प्रवेश हो जाता है, धान की बालियां निकलने लगती है, उस समय माहों का दौर चलता है। सबसे खतरनाक बीमारी होता है माहों। पूरे एक रात में आपका फसल पूरा चौपट कर देता है। इसमें ऐसी खतरनाक बीमारी है, इसकी देखभाल करना रहता है, तब धान उत्पन्न होता है और अच्छा उपज होता है। तो जो खेत में जाएंगे वो खेत की बात करेंगे, स्कूल में जाएंगे स्कूल की चर्चा करेंगे, फैक्ट्री में काम करने वाले फैक्ट्री की बात करेंगे। जहां जो जो कार्य क्षेत्र है बेटा, उनकी चर्चा अवश्य करनी चाहिए। ज्यादा नहीं कुछ तो करना चाहिए। ये हर चीज की दिनचर्या है। जो जिस कार्य क्षेत्र में जुड़ा होता है उनकी चर्चा वे अवश्य करते हैं। पुनः सुनेंगे, भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते हैं? जब नेहरू देश के दौरा करते हैं और जनसभाओं में भाषण देते थे, तो वे किसानों की सभा में भारत माँ की चर्चा अवश्य करते थे। और किसानों का दृष्टिकोण सीमित है और वे अपने गांव तक सीमित है, इसलिए उन्हें भारत के व्यापक अर्थ का ज्ञान कराना चाहिए। इनका उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते हैं? नेहरू जी भारत की सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, नेहरू जी भारत की सभी किसानों से निम्नलिखित प्रश्न बार बार करते हैं। पहली बात, भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो नारे का क्या अर्थ है? यह भारत माता कौन है, उनके बारे में जानकारी करते। तीसरी बात, वह धरती कौन सी है? वह धरती कौन सी है जिसे वे भारत माता कहते हैं? गांव की, जिले की, सूबे की या पूरे हिंदुस्तान की? ऐसी हुए बार बार प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए क्यों आसान था? दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी को आसान क्यों था? इसका निम्नलिखित कारण आसान इसलिए था, इसके निम्न कारण भी लिख सकते हैं। और पहले देंगे, दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए आसान इसलिए था क्योंकि वे देश विदेश के देश विदेश के बारे में विभिन्न बातें पहले सीख जानते थे। वे भारत के पुराण कितने बेटा? 18 महापुराण। कितने पुराण है? 18 महापुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 महापुराण, 108 उपनिषद, ये भारतीय ग्रंथ है बेटा। ये भारत देश है, भारत संस्कृति का देश है और यहाँ की जो संस्कृति है पूरे विश्व में फैली हुई है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप पाश्चात्य संस्कृति को न अपनाएं, किंतु वे अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। भारत की संस्कृति क्या है बेटे जानते हो? रामजी कुमार से पहले, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, ध्यान सुनेंगे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पीत गुरु ना वही माथा। ये हमारी संस्कृति है, संस्कार है कि सर्वप्रथम प्रातः काल में उठ करके, सुबह उठते ही माता पिता यदि भगवान की बात कोई है तो माता पिता बेटा, माता पिता का आशीर्वाद मिलता है। सुनहु तात सुत बड़ भागी, मात पिता गुरु वचन गामी। वे बड़े भाग्यशाली होते हैं जो माता पिता और गुरु के वचनों का पालन करते हैं। भारत माता कहते हैं, आह्वान करती है, आशीषों का आंचल भर कर प्यारे बच्चे लाई हूँ, युग जननी मैं भारत माता द्वार तुम्हारे आई हूँ। तुम ही मेरी भावी रक्षक,
तुम ही मेरी प्राण पिपासा हो। मर्यादा का त्याग सिल कर पाठ मिला रघुराई से। कर्म भक्ति का पाठ मिला है तुमको कृष्ण कन्हई से। भीष्म पितामह ने सिखलाया किसे प्रतिज्ञा कहते हैं। पौरुष की प्रतिमा कहलाती रानी लक्ष्मी बाई है। मुझे वचन दो करो प्रतिज्ञा मेरा मान बढ़ाओगे। जन्म जन्म तक मेरे बेटे बनकर सुख पहुंचाओगे। ये भारत माँ आह्वान करते बेटा पुकारते हैं। और ये वचन के कारण ही भगवान राम ने 14 वर्ष का वनवास किया, क्योंकि दशरथ जी को वचन दिया हुआ था, है ना। वचन मीठे वचन ते सुख बुझत चहुर। वसीकरण एक मंत्र है तज दे वचन कठोर। वाणी ऐसे बोलिए मन का आपा खोय। और को शीतल करे आप शीतल होय। ये है वाणी ऐसे बोलना चाहिए। लोगों को यदि वश में करना है तो मीठा वचन बोलना चाहिए। सबको मधुर नहीं, कर्कश आवाज नहीं करना चाहिए। ये शिक्षा मिलती है। ये भारत की संस्कृति है। धरती माँ है, धरती माता की सेवा करते हैं। अब धरती माँ में खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सब कुछ हर कर्म करते हैं। उस धरती माता के लिए आपने क्या किया है? प्रश्न ये ना पूछे कि धरती माँ हमने आपको क्या दिया है। कभी माँ बाप से ना पूछे कि आपने हमें क्या दिया है। सब कुछ दिया बेटा। पता नहीं किस ब्रह्मांड में हम विचरण करते हैं, उसको लाने वाले हमारे माता पिता है। धरती माँ की सेवा करते हैं। अरे कुछ तो ना कर सकते तो सुबह उठ करके बिना पैर रखे धरती माँ को तो प्रणाम कर सकते हो। ये हमारे भारत की संस्कृति है, प्रणाम करेंगे। धरती माँ जननी जन्मभूमि जाह्नवी च जनार्दना। ये 5 ऐसे होते हैं जो 5 जब प्रारंभ होने वाले हैं, दुर्लभ होते संसार में। माता के दुर्लभ होते हैं, धरती दुर्लभ होती है, नसीब नहीं होती मरने वालों को। आसमान में मर जाते, सागर में गिर जाते हैं। ये धरती माँ, तो कम से कम इसके लिए सुबह उठ करके धरती माँ को प्रणाम करेंगे। आकाश पिता से, है ना, आकाश से ऊंचा कौन है? पिताजी होते हैं। आकाश को प्रणाम करना चाहिए। सूर्य मतलब ज्ञान का प्रतीक होता है। सुबह उठ करके सूर्य नमस्कार करते हैं, जानते हो कि नहीं? सूर्य को प्रणाम करना चाहिए, उससे ज्ञान मिलता है, तेज पुंज मिलता है बेटा। ये है ईश्वर जी अविनाशी। हम लोग ईश्वर के तो ही अंश है और उन्हीं का तेज पुंज हम में है ना। इस कारण ये भारत की संस्कृति व्याख्यान बहुत ज्यादा है, कहूंगा नहीं, आपको संक्षिप्त में सुनना है। तो ये हम इतना बड़ क्यों करते बेटा? क्योंकि इसके बारे में हमको जानकारी है। और जानकारी कहाँ से मिलती है? किताब से। अच्छी किताब पढ़ोगे, अच्छी बातें सुनने को मिलता है। और जब अध्ययन आपने कर लिया है तो उनकी चर्चा करने में, लोगों में बांटने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार से नेहरू जी देश विदेश की यात्रा करते थे, सब चीज की वहां जानकारी थे। इस कारण लोगों को, यहाँ के किसानों को बताना आसान हो जाता है। दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए आसान इसलिए था क्योंकि वे देश विदेश के बारे में विभिन्न बातें पहले से जानते थे। वे भारत और के पुराणों और महाकाव्यों को पढ़कर भारत नगरों से परिचित हो चुके थे। तीर्थ यात्राएं करते हैं। तीर्थ चाले दो जना चित चंचल मन चोर। एक पापन उतरियो 10 बिसलाए। और ये चित है जो मन है, चोर है बेटा। चित चोर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण। माखन चोर कहते वो चित चोर है कहलाते हैं बेटा। हमारे चित को चोरी कर लेते हैं। ये है वे तीर्थ यात्राएं करके देश के चारों कोनों से परिचित हो चुके थे। अनेक सैनिकों ने विश्व युद्ध के दौरान, सभी जानते हो विश्व युद्ध 2 विश्व युद्ध हो चुका है, अब तीसरी की बारी है। भगवान ना करे कभी तीसरा युद्ध होने की आवश्यकता पड़े, है ना।
और अनेक सैनिक ने विश्व युद्ध के दौरान विदेशों में जाकर युद्ध किया था और विदेशी नौकरी की थी। किसान तीसरे दशक में ना 1930 है ना दशक में छाई विश्वव्यापी आर्थिक मंदी से भी परिचित थे। अगला चलते हैं, किसान सामान्यतः भारत माता का क्या अर्थ लेते हैं। किसान भारत माता का क्या अर्थ लेते हैं। चौथा है, तो किसान सामान्यतः भारत माता का अर्थ समझते थे कि भारत की धरती से लेते थे। अगला प्रश्न है, भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी। भारत माता के प्रति नेहरू जी की अवधारणा थी, यह थी कि भारत की नदियां, पहाड़, खेत, सारी धरती, करोड़ों लोग सब मिलकर भारत माता है, क्योंकि ये सब इसके अंग है। इन्हीं सब के मेल से भारत माँ का निर्माण हुआ है। अर्थात भारत की प्रकृति समृद्धि और समस्त प्राणी ही भारत माता है। आजादी से पूर्व किसानों की किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था, है ना। हमारा देश कब आजाद हुआ, 1947। इसके पूर्व क्या क्या सामना करना पड़ता था, तो आजादी से पूर्व किसानों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जैसे गरीबी, कर्जदारी, पूंजीपतियों के शिकंजे में फंसे रहना, जमींदार और महाजनों शेख होते जिसे हम कर्ज देते, महाजनों के जाल में फंस कर तड़पना, लगान को कठोरता से, लगान आमिर खान की लगान नहीं है, ठीक है ना, टैक्स पटाते बेटा, लगान भरते हैं, है ना, जैसे पानी भरना और उसको माल भरना कहते हैं। किसानों के लिए पानी सिंचाई के लिए पानी जब लाते हैं तो उसका पैसा जमा करना, उसको पानी भरना करते हैं। धरती है, जिस धरती से हम अनाज उगाते हैं तो उसमें प्रति एकड़ जो भी है उसको लगान पटाना पड़ता है, बिना लगान के नहीं चलता है। सरकार के लिए अनिवार्य अंशदान उसको देना ही पड़ता बेटा है। अर्थशास्त्र में आपने पढ़े होंगे, है ना, टैक्स, ये अनिवार्य अंशदान है। तो कठोरता से वसूली, अधिक ब्याज देना और पुलिस के अत्याचार सहना और विदेशी शासन को क्रूरता आदि समस्याएं इसमें शामिल थी। और अगला चलते हैं, आजादी से पहले भारत निर्माण को लेकर नेहरू जी क्या सपने थे, है ना। सपना आजादी को लेकर के भारत पूर्ण स्वतंत्र की घोषणा करता था बेटा, कि हमारा देश अंग्रेजों के चुंगली से मुक्ति पाए। और वैसे तो हम लोग 1857 में स्वतंत्र हो जाते, किंतु हमारे कई नेताओं हैं जो उग्र विचारधारा के थे और नरम दल और जिसको गरम दल कहते थे, ये थोड़ा हड़बड़ी कर दी, इसमें एकता का अभाव हो गया था बेटा। संगठन तो ठीक है, लेकिन एकता का अभाव हो गया था, नेतृत्व करने की क्षमता, है ना। ये लोग जोश में कर दिए, जैसे सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, है ना। लाल बाल पाल तब समझते हो ना, हाँ, ये सब है ना, ये सब चीज थे। गांधी जी नरम दिल के थे, शांति और हिंसा परमो धर्म के आधार पर भारत को स्वतंत्र कराया था ना। आजादी से पहले भारत निर्माण कर लेकर नेहरू जी के सपने थे किसानों को जमींदार, महाजनों आदि के चुंगल से मुक्त कराएंगे। दूसरा है देश में औद्योगिक क्रांति लाएंगे। तीसरा है विज्ञान और तकनीकी शिक्षा प्रदान करेंगे। और चौथा जो महत्वपूर्ण है, देश की गरीबी दूर करेंगे। उनके सपने ये आजादी के बाद पूर्णतः साकार नहीं हुए बेटा। सरकारी अनिच्छा, वोट की राजनीति आदि के कारण किसानों की समस्याएं पूर्णतः समाप्त नहीं हुई है। भ्रष्टाचार के कारण व्यवस्थित विकास हुआ है, स्थापित हुए, परंतु सीमित क्षेत्र में गरीबी की जो भयावह रूप खत्म हो गया, परंतु आप जन सुविधा सभी को नहीं मिली। इस प्रकार से इसका पाठ समाप्त हो गया और असाइनमेंट के जो प्रश्न हैं
अच्छे ढंग से याद करके लिखेंगे। बिल्कुल ये नहीं कि बिना नहीं, हम वीडियो में आवाज दे दिए हैं, उसको बार बार ध्यान से सुनेंगे तो अवश्य संक्षिप्त में ये अपने उत्तर आसानी से लिख लेंगे बेटा। इस तरह से आज के पाठ्यक्रम को यहीं पर विराम दिया जाता है। जय हिंद।